हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है इंटीजर्स, जिसको हमें कंटिन्यू करना है आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों नोट कर लेंगे, चैप्टर है इंटीजर्स। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या क्या हमने डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, दो इंटीजर्स का जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो रिजल्ट होता है उसमें क्या साइन आते हैं ये आपको पता लग गया इजीली, है ना। उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एडिशन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज नहीं होती है दोनों प्रॉपर्टीज। ये आपको पता है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी हमने सीखा कि जीरो किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स जब आता है तो हमने ये सीखा था कि भाई दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल करने के बाद हमने ये सीखा कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो और इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव इंटीजर आता है। ठीक है, कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी किए। और इसके बाद अगर आपके पास दो से अधिक नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, दो से अधिक नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब रिजल्ट क्या आएगा। तो इसके लिए हमने एक तरीका ढूंढ निकाला है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ओड, तो आपका रिजल्ट पे साइन आएगा नेगेटिव। और अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इवन, तो रिजल्ट आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने अगर पता लग गया तो कुछ हमने क्वेश्चन भी इसके आधार पे किए हैं। अब हम आज करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। नोट डाउन कर लेंगे सब। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, सबसे पहले आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं समवर्त गुण। नोट कर लेंगे। समवर्त गुण, ठीक है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा, उनका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा। तो अगर ये बात सही है तो मल्टीप्लीकेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉल करेगी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर इसको हम देखें तो देखिए, दो को हमने मल्टीप्लाई किया तीन से, दो इंटू तीन होता है 6। दो भी एक इंटीजर है, तीन भी एक इंटीजर है, और जो आंसर आया 6 वो भी एक इंटीजर है। तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही होगा अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो। जैसे -2 इंटू तीन -6, -2 इंटू -2 +6, ये इंटीजर आ रहे हैं हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, लिख लीजिए। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
अब इसके बाद हम करने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन किया था, अब यहाँ पे अंडर मल्टीप्लीकेशन करने वाले। क्या होती है, दो इंटीजर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलर टू एडिशन ऑफ इंटीजर, कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें आंसर सेम आएगा। इसी तरह से अगर हम दो इंटीजर लेके उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल हमने दो इंटीजर ले लिए 3 और 4, पहले आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, मतलब पहले आप 3 लिख लीजिए फिर 4 लिख लीजिए, या पहले 4 लिख लीजिए फिर 3 लिख लीजिए। 3 इंटू 4 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो ये दोनों बराबर हुए। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। -3 और 4 है, सिमिलरली -3 इंटू 4 -12 एंड 4 इंटू -3 -12, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के लिए कम्यूटेटिव होता है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए, अब अगला आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी बच्चों, 3 इंटीजर है हमारे पास, कितने हैं, 3 इंटीजर हैं, ए बी एंड सी। अब इसका मतलब जैसे एडिशन में हम कर रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में करेंगे। पहले ए इंटू बी करो, जो आंसर आए उसको सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले बी इंटू सी करो, जो आंसर आए उसको ए से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होगी। ठीक है, ये देखिए 1 -2 एंड 3 है इंटीजर्स, तो a इंटू बी यानी 1 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। और -2 इंटू 3 कितना आ गया, -6, आंसर -6 आया। लेकिन अगर मैं पहले -2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करूं तो -6 आ जाएगा, एंड -6 इंटू 1 -6, तो बात एक ही है, आंसर सेम आएगा आपका। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -1 इंटू -2 इंटू -3, तो -1 इंटू -2 +2 आ जाएगा, एंड +2 इंटू -3 -6। सेम हेयर, -2 इंटू -3 +6, एंड +6 इंटू -1 -6, तो ये भी इक्वल है ना। तो when we multiply 3 or more integer, the value of product remains the same even if they are grouped in any manner. This is called associative property for multiplication of integer. क्या बोलते हैं इसको, associative property for multiplication of integers, यानी कर्म विनेय गुण बोलते हैं। ठीक है, कर्म विनेय गुण नोट कर लेंगे। कर्म विनिमय गुण, इसको हम बोलेंगे ये हो जाएगा बच्चों आपका साहचर्य गुण। ठीक है, कर्म विनय तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हो जाएगा आपका साहचर्य गुण। ठीक है, तो अब एक चीज और देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो फॉर मल्टीप्लीकेशन कहती है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करें या फिर जीरो को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा जीरो रहता है। फॉर एग्जांपल 15 को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर जीरो होगा। आया समझ में। -100 को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर जीरो हो जाएगा। कोई भी इंटीजर ले लो, आंसर जीरो कर देगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये इस केस में भी जीरो होगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो
यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। ये चीज हमें समझनी है। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब जो एक होता है, वन होता है, अगर उससे हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, इंटीजर सेम रहेगा, इंटीजर में कोई बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक इंटीजर है 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 रहेगा, ठीक है। अगर -15 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, -15 ही। 205 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 205 रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा इनमें, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यही चीज आपको बोली गई है, इफ वी मल्टीप्लाई इंटीजर बाय 1, ठीक है, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट इज द इंटीजर इटसेल्फ। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई करनी है इंटीजर पे, यानी उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव है बच्चों ये, इसको हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये है, इनका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और फिर इनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। देखिए हमने यहाँ पे सीखा है, क्या सीखा है, पार्ट ए देखिए, अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनकी वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 1 3 होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। इसी तरह से पार्ट बी देखिए, अगर आपके पास है एक नेगेटिव इंटीजर पहले, फिर एक पॉजिटिव इंटीजर 225, इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए तो 225 आएगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर पहले हो या बाद में हो, आंसर मतलब एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव, तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर होगा आंसर। पार्ट सी देखिए, अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, -21 इंटू -30, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 इंटू 30 है तो कितना आ जाएगा, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 21 इंटू 3 कितना होता है 63, और 0 एज इट इज, तो 630 आ जाएगा। अब आंसर प्लस होगा या माइनस, अगर दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब डी पार्ट देखेंगे, पार्ट डी में क्या है, 316 -316 इंटू -1, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसी भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होता आंसर, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, -1 और ये -316, तो +316 आ जाएगा, ठीक है। अगर इनकी वैसे वैल्यू देखें, खाली 316 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 आएगा, और फिर हम वो देखते हैं कि दो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या पॉजिटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उस हिसाब से हम आंसर पे साइन लगाएंगे। अब पार्ट ई देखिए, -15 है इंटू 0 है इंटू -18 है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है बच्चों, किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, है ना, की थी हमने प्रॉपर्टी, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ में क्या है, -12 ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, इंटू -11 ये भी नेगेटिव इंटीजर है, इंटू 10 ये पॉजिटिव इंटीजर है,
अगर इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए दो नेगेटिव इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक है। या फिर सबसे पहले आप 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 इंटू 11, 12 इंटू 1 12, एक बच गया, 12 इंटू 1 12 और एक 13, 132 आ गया। अब माइनस माइनस दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर प्लस आएगा, इंटू 10। अब दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आपका 1320 आंसर आ गया। अगला देखिए पार्ट, 9 इंटू -3 इंटू -6। अगेन यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन है, इसीलिए रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लीजिए -3 इंटू 9 कितना होता है, -27 इंटू -6। अब 6 और 27 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 42, 4 बच गया, 6 इंटू 2 12 और 4 16, 162 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 162 आया है ना। नोट कर लेंगे, जी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, 3 पार्ट बचे हैं, ये भी करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और करते हैं इसके पार्ट्स। पार्ट एच देखिए, अब -18 इंटू -5 इंटू -4। अब तीन नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी नंबर ऑफ इंटीजर्स है नेगेटिव ओड, ठीक है, ओड नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे -18 और -5 को मल्टीप्लाई करिए, या फिर पहले मैं -5 और -4 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, -5 और -4। पहले किसी भी दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का फैसला क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा मल्टीप्लीकेशन थोड़ा इजी हो जाए। बाकी 18 -18 और -5 को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो इजी रहता, लेकिन 18 का टेबल अगर आपको आता है तभी आप कर पाएंगे। तो 5 इंटू 4 कितना, 5 चौके 20। दो नेगेटिव इंटीजर हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पे एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब 18 इंटू 2 होता है 36, ठीक है, और 0 एज इट इज, तो 360 आ गया नेगेटिव का, यही आंसर आना था। HGI क्या है, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। अब है तीन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी आंसर तो आपका नेगेटिव ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आ जाएगा, 4 से 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा और नेगेटिव होगा। अब ये देखिए -3 इंटू -6 इंटू +2 होगा ये, इंटू -1। नेगेटिव इंटीजर्स 3 है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 दूनी 36, 36 आ गया, वो भी नेगेटिव, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको बोलते हैं वितरण गुण, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ये हो गया
वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण गुण। ठीक है, तो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, ये देखिए ध्यान से। मान लीजिए 3 इंटीजर हैं ए, बी एंड सी, और हम ए और बी को ऐड करके, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाहर मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए से, है ना, ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये ब्रैकेट के बाहर ए दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साथ अलग अलग सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये a इंटू बी प्लस ए इंटू सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है, दोनों ही इक्वल आने चाहिए। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसको अगर सॉल्व करेंगे और इसको अगर सॉल्व करेंगे सेपरेटली तो आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए कैसे, अब हमारे पास एक इंटीजर है 2, एक 3, एक 5। ठीक है, तो इनको हम करके देख लेते हैं सेपरेटली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटू बी प्लस सी, ये हो जाता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे अगर ए मान लिया हमने 2, बी मान लिया 3, सी मान लिया 5, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 2, क्या था आपके पास, ए इंटू बी प्लस सी है, तो ए है आपके पास 2, बी है आपके पास 3 और सी है आपके पास 5। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 और 3 8 है, 8 इंटू 2 16। अगर हम राइट हैंड साइड में भी सेम चीज पुट करें, ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 3 है, प्लस ए कितना है, 2 है, बी सी कितना है, 5 है, तो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, तो 10 और 6 16, बराबर आ गए दोनों। तो यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से देख लीजिए, नोट कर लिया ना सबने, इसी प्रकार से और एग्जांपल हम देखेंगे। ये इक्वल आने चाहिए ना आपके, 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 5। तो सबसे पहले जो 2 ब्रैकेट के बाहर है, -3 इंटू -5 है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8, -8 इंटू 2 -16। लेकिन अगर हम अलग अलग करेंगे, 2 इंटू -3 कितना आ गया, -6, 2 इंटू -5 कितना आ गया, -10, -6 प्लस -10, -6 और -10 को जोड़ेंगे -16 आएगा। तो ये क्या है, इक्वल हैं आपके। ठीक है, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, इनको आप सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे आप -48 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 26 इंटू -36। ठीक है, तो 26 प्लस -36 होगा ये, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर काफी इजी आ जाएगा, है ना। इस तरह से बाकी के 2 पार्ट्स भी करेंगे, ये होमवर्क में है, इनको कोशिश करना, अटेम्प्ट करने की। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ गए हैं आप। इनको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।